आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का VVI प्रश्न को हम लोग करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लास 12 में ये प्रश्न कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी गॉस प्रमेय के प्रयोग से हमको कूलॉम का नियम प्राप्त करना है। अर्थात कूलॉम के नियम पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी फार्मूला को हमको गॉस प्रमेय के प्रयोग करके प्राप्त करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बल्कि एक गॉसियन तल हमने खींचा, O से P तक के दूरी R लिया, O पर प्लस Q आवेश रखा और बिंदु P पर Q0 आवेश रखा। Q0 आवेश को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर एक एरिया जो बन रहा है, यह एरिया एक अल्पांशीय क्षेत्र ds बना और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P के निकट हमको तीव्रता के बारे में समझना है। तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पढ़े हुए हैं d फाई बराबर चाहे d साई बराबर E dA cos थीटा। अब इसके अंदर के वैल्यू निकालना है, जो आप लोग के हम बता भी दिए कि अंदर के वैल्यू निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसमें समाकलन का प्रयोग करते हैं d फाई, और यहाँ भी हम लोग समाकलन लगा दिए E ds cos थीटा। अब बंद तल में है इसलिए गॉसियन पृष्ठ के लिए हमने S लगा दिया। और यहाँ पर देखना है जब ये R के सापेक्ष जब एंगल बनेगा तो हमेशा इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा एंगल। तो इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो गया E आ गया, और इस E को भी बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें बच जाएगा हमारा कौन सी। मान लीजिए लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक दल और लिखिए यानी E ds। तो cos 0 डिग्री के मान 1 होता है, तो हमने cos 0 डिग्री के मान 1 रख दिया, तब बच गया E ds। और इसको हमने समाकलन से बाहर निकाल दिया है, तो E को भी हमने समाकलन से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ S ds बच गया। अब ये गॉसियन पृष्ठ वाला भाग से जो निकल रहा है तो ये निकलेगा तो उसका क्षेत्रफल देगा, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोलाकार भाग है तो इसे निकलने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल E गुने, अब यहाँ पर दे देगा। जब भी इसको आप समाकलन से बाहर निकालिएगा ds के तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा क्षेत्र के देगा जो गोले के रूप में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 कर दिया। अब यहाँ ले लेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से आप लोग को बताए हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता है, बड़का Q लिखिए या छोटा वाला, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से यूज करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि गॉस प्रमेय भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जब दोनों बराबर है समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिख सकते हैं E गुने 4 पाई आर स्क्वायर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ को और समझना है कि हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, चूँकि E बराबर F बटा Q0, तो यहाँ पर हम लोग F के जगह पर E के जगह पर हम ये मान रख देते हैं F बटा Q0, और ये गुना लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, तिरछा गुना करा देते हैं तो ये हो जाएगा F गुने 4 पाई आर स्क्वायर, तिरछा गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q × Q0 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमको F का वैल्यू निकालना है, तो Q0 बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा आर स्क्वायर। तो यही हमारा जो आया ये कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है।
यही हमने इसको प्रूव कर दिया। आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि गॉस प्रमेय के प्रयोग करके कूलाम का नियम कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत आसान तरीका में हमने आपको बता दिया।